सो हेलो, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें बताना है कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, जो इसका अधिनियम कब आया था, 2002 में इसका अधिनियम आया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। सिंपल आपको बताना कि भारतीय नागरिकता जो है किस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, जन्म दर दिया गया, देशीकरण दिया गया, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बताता हूँ कि मैं जो है भारत की नागरिकता जो है आप जो है 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला जो हो गया जन्म दर हो गया, दूसरा हो गया देशीकरण हो गया। ठीक है ना, और तीसरा हो गया किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा हो गया, और चौथा आपका हो जाएगा वंश हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको और इसमें पाँचवा हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा जो है आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से जो है आप कीटों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी में जो होगा आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं बात करते हैं क्या, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो होगा मनुष्य के भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पौधों का हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता था। आपको बताना है कि पौधे का जो हरा रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करा। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है, यानी कि कहता है कि सिंपल है कि एक पादप कोशिका में जो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता, यानी कि बताना कि पर्णहरित में जो है विद्यमान कौन सी धातु, यानी कौन क्या नहीं मौजूद होता। ठीक है ना, तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम जो क्या है आपका पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता। ठीक है ना, बाकी मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन ये सभी विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करा, मनुष्य किस वंश से संबंधित। तो आपको बताना मनुष्य जो है किस वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, होमोसेपियन से संबंधित। ठीक है ना, होमो से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 8 क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में जो है तीव्र दर से बनता है। बताने कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। और वही हम बात करते हैं कि विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, और विटामिन ए का नाम जानेंगे तो विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 करा के स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है एक संगठन तैयार की थी, तो वह हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, तो वह कौन सा समाज था। ठीक है ना, तो आपको बताना सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना, और ये जो कब किए थे, तो ये जो हुआ था 10 अप्रैल। ठीक है ना, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। ठीक है ना, मुंबई में किए थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 करके भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में जो है मुद्रास्फीति मापी जाती है, किस तरह से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में लिया जाता है। बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा निर्यात हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में आगे देखते हैं 12 क्या कर रहा है। 12 कह रहा है कि मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही बताना था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है कि उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो माइक्रोचिप्स से लेकर के टेलीविजन तक उत्पादनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या डी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
पृथ्वी की प्रॉपर्टी से सबसे पुराने ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और उससे कठोर चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ठीक ना। आग्नेय चट्टान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक चट्टान होते हैं, दूसरा बाहरी चट्टान होते हैं, ठीक ना। तो आंतरिक चट्टान में आपका हो जाएगा, तो आंतरिक चट्टान में आपका हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक ना, ग्रेनाइट हो जाएगा। और बाहरी चट्टान में आपका क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय कितना आगे है, बताना कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक जो है कितना आगे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा 5.5 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 17 क्या कर रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते, तो शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति चराई। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र में जो है पशुओं जो है ज़्यादा चरती है, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे जो उगते पेड़ पौधे जो है मतलब बड़ा होने नहीं दिया जाता है और चर जाता है पहले ही, ठीक है ना। तो चर जाने के कारण जो है क्या, वहाँ पर जो है क्या शुष्क भूमि हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अति चराई हो जाएगा। 17 का एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या करा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा, भारत का जो है किस राज्य का सबसे लंबा किनारा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिया गया है, इसका डी हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या करा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाई मुड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, अनाई मुड़ी हो जाएगा। इसका बताना है कि जो है अनाई मुड़ी का ऊंचाई कितना है, ठीक है ना, अनाई मुड़ी का ऊंचाई कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाई मुड़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2695 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनाई मुड़ी का ऊंचाई कितना, 2695 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अनाई मुड़ी जो है कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। यहीं बात करते हैं महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 1353 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। और हम देखते हैं दोदा बेटा का, तो दोदा बेटा जो तमिलनाडु में स्थित है और इसका लंबाई कितनी 2637 मीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति से अपने मृदा भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था, ठीक है ना। तो इसको बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ताम्र पाषाण हो जाएगा, ताम्र पाषाण हो जाएगा, ठीक है ना। और ताम्र पाषाण जो है इसका समय कितना था, तो इसका समय जो क्या था 2000 ईसा पूर्व था, ठीक है ना। लौह युग का काल कितना था, इसको बताना। तो ये जो है 700 ईसा पूर्व में था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है किसके गणतंत्र में हुआ था, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण जो है किसके गणतंत्र में हुआ था, तो इसका बताना क्या हो जाएगा, तो मलोक के गणतंत्र में हुआ था, ठीक है ना। और ये जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुए थे, जब इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, 80 वर्ष के उम्र में हो गया, ठीक है ना। अगर वही हम बात करें कि गृह त्याग होता था, गृह त्याग को क्या कहा जाता था, गृह त्याग को जो महानिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है ना। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहा है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर होगा कुशीनगर में स्थित, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देते हैं 23 क्या करा। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, ठीक ना। तो मोहम्मद गौरी जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 1199 में, ठीक ना। तो 1199 जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक ना। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1199 में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से जो है पराजित हुआ था, ठीक ना। और वहीं जो है 1 साल के बाद, ठीक ना, 1 साल के बाद जो है 1 साल के बाद वापस जो है मोहम्मद गौरी लड़ाई करने आया था, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है, जो कब हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों साथ एक साल के अंतर है, ठीक ना। 1911 तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1912 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया था, तो वह कौन था, बताना। 24 से क्या हो जाएगा, तो हरि विजय सूर्य हो जाएगा, ठीक ना, हरि विजय सूर्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है, बीबी का मकबरा का निर्माता जो है कौन है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। ये जो है ये किस लिए बनाया गया था, तो ये जो है दिलरस बानो बेगम, ये अपनी बीवी के लिए बनाया गया था, ठीक ना। दिलरस बानो बेगम जो है जहांगीर का बीवी था, और ये कब बनाया था 1668 से लेकर के 1669 के बीच में ये बनाया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या करा। कौन सा देश दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र जो नहीं हिस्सा है, तो आपका बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है क्या
ये दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है कितने देश शामिल है, ठीक है ना। दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार में जिसमें कितना देश है, तो इसमें जो है 8 देश है, ठीक है ना। पहला जो क्या है, पहला जो अपना भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो सॉरी चीन नहीं, भूटान हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सीधे बोलेगा इसमें क्वेश्चन में कि दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार में कितने सदस्य शामिल है, तो आपको हो जाएगा 8 देश हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा कि 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ दौरा किया था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा चंपारण में हो जाएगा, ठीक है ना, चंपारण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीनक्ष निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडिया ग्रांड प्रिक्स जो है 4 का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पटियाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि बेटिंग और जुआ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो किस अनुसूची में से संबंधित है, किस अनुसूची से संबंधित, आपका सही आंसर होगा राज्य सूची से संबंधित, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं 32 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है किसका आकार के रूप में होती है। तो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा यू आकार के रूप में होती है, ठीक है। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं 35 क्या करा, गलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। गलने की प्रक्रिया को जो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा 35 का संलग्न हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा, अम्ल और क्षारण की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनती है। अम्ल और क्षारण की अभिक्रिया के साथ लवण और साथ में क्या बनती है, तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसका फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़ा मान को लौटाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है कि वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बताना पार्श्व में तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वहीं बोलेगा कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया था, तो साइड मिरर के रूप में जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या करें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन जो है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वजन क्या हो जाएगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं मानता हूँ कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार जब निकालते हैं, वस्तु का भार हम निकालते हैं पृथ्वी पर के, तो टोटल कितना दिया है वजन इसका, द्रव्यमान कितना 60 kg। द्रव्यमान में जो द्रव्यमान से हम भार में बदलने के लिए इसमें जो क्या करेंगे 10 से गुना करते हैं। 10 जो है हमारा यह गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना न्यूटन हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम जो क्या चंद्रमा पर जाएंगे, तो चंद्रमा पर जो क्या हम जानते हैं कि 1/6 होता है जो पृथ्वी पर के वजन का, ठीक है ना। तो इसका 1/6 कर देंगे और टोटल करेंगे कितना 600 न्यूटन तक, इसको काट देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 39 का क्या आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि टिनिया टिनिया जिसको फीता कृमि कहते हैं और पर्न कृमि कहते हैं, ये जो किस संघ के अंतर्गत आती है, तो ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटीहेल्मिंथीज के रूप में, प्लेटीहेल्मिंथीज के संघ के रूप में आती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लेटीहेल्मिंथीज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में काम आता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का, ठीक है। 41 का बताना क्या हो जाएगा, एगार हो जाएगा, 41 के सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करा, मैजीफेरा इंडिका जो आम का एक क्या वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसोन हो गया, आलू कहा गया। पैंथेरा लियो जो है शेर कहा गया। नामों में शब्द इंडिका जो है ट्यूबिरोसम और लियो की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताना कि 42 का क्या हो जाएगा, इसका वर्गक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह जो है किस दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी के जोड़ती है। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये जोजिला दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, किसके बाद हिमालय दक्षिणी की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 44 का हो जाएगा दिहांग महाखंडी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 45 में क्या करा कि किस ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, ठीक है। तो आपको बताना 45 का क्या इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा मुगल हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि 1930 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करते हैं? ठीक है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा? 47 का क्या सही आंसर होगा? इसका हो जाएगा प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो कि किस सूची में सम्मिलित है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समवर्ती सूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखने क्या करा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक आगत 49 करा कि एक आगत का प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत जो है स्थिर रखे गए हो तो क्या कहलाती है? बताना 49 से क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सीमांत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि किस विनिमय दर से देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है? ठीक है ना, तो इसका 50 का क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा आपका सांकेतिक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको बताना किसके द्वारा शुरू किया था? तो हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या कर रहा है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता था? आपको बताना कि जब मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कैसा रंग इसका होता था? 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 क्या करा कि किस बहते जल को रोकने दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभर बनाती है? ठीक है, तो इसका क्या कहलाता है? इसे बांध कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका बताना 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी नहीं हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि लुसोफोनिया खेलों में जो है कुल कितना देश भाग लेती है? तो हो जाएगा 12 देश भाग लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या करा कि भारत में प्रत्येक किस वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, 56 देखते हैं क्या करा, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा के क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही थी? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 38.6% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से? ठीक है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो है किस नृत्य शैली से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय उन्मूलन में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस में वर्णन किया गया, यानी किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करती है? तो आपको बताना कि 60 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अम्बुबाची मेला को कहा जाता है। ठीक है ना, यहीं पर जान लेते हैं कि चाप चारकुट जो है ये जो है धर्म ये थी जो है चाप चारकुट जो त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका जो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है ना, और मोत्सू जो हो जाएगा आपका नागालैंड में मनाया जाता है। वहीं हम बोलेंगे बांग्ला बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय एवं असम में मनाया जाता है बांग्ला। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 61 का रहा कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोतों से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहता है? ठीक है, तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रच्छाया कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का क्या कह रहा है कि मनुष्य में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मनुष्य में जो निकट दृष्टि दोष जो क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा मायोपिया कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना क्या है? सूर्यास्त का लाल रंग, सूर्यास्त का लाल रंग जो है कि आपका प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका? प्रकाश परिकिरण का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 ने क्या करा, श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ठीक है ना, तो श्रृंखला ना बोला, तो श्रृंखला का हम क्या करेंगे? 1/4 करेंगे 4 बटे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे, चारों कैसे होने का? तो 4/4 आ जाएगा। ठीक है ना, काट करके कितना हो जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या कर रहा है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से किस में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का आधारित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या करा। एक धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? एक धनावेशित आयन को जो है धनायन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ सामग्री से बना है जिससे वैज्ञानिक ने किस नाम दिया था? क्या नाम दिया है? तो क्या हो जाएगा? पदार्थ नाम दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि चांदी किन पदार्थों से क्रिया करके काली हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर से क्रिया करके जो है चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो कौन हो जाएगा? तो 70 को बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा कि निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होती है किसका? pH4 का होता है, ठीक है। pH4 का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, pH4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या करांगे। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो आपको बताना क्या आंसर हो जाएगा? तो सरसों का खेत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 73 क्या करा कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वनस्पतिक नाम है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा पलाश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या करा। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है? मिट्टी के नीचे जो नहीं उगता तो आपका सही आंसर होगा टमाटर। टमाटर जो क्या मिट्टी के नीचे नहीं उगता। बाकी जो सलजम आलू मूली जो सभी मिट्टी के नीचे उगता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या करें। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला सम्मान नाम क्या है? ठीक है ना। तो इसका आंसर 75 क्या हो जाएगा? फैलाइन हो जाएगा, फैलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस का था, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में।